दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो बहुत बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि एक बच्चे ने संडे Q&A में कमेंट किया था कि सर हमें सरकारी नौकरी की तरफ जाना चाहिए, जैसे पुराने पैटर्न चलते रहते हैं वैसे, या फिर जिस तरीके से आज लोगों में क्रेज है कि हमें यूट्यूबर बनना है। यूट्यूब पे बहुत सारा पैसा लोग छाप रहे हैं, कोई पोर्शे लेके आ रहा है, ठीक है, कोई रेंज रोवर लेके आ रहा है, कोई BMW लेके आ रहा है। तो सर जी बड़ा कंफ्यूज है हम, क्योंकि एक्चुअल में कुछ बच्चे ऐसी जगह से जो जगह बहुत पिछड़ी हुई है और अभी तक उन्हें यही नहीं पता है कि किस तरीके यूट्यूबर है क्या, या यूट्यूब पे भी कुछ किया जा सकता है। या फिर कई जगह तो ऐसी हैं, अगर आप उनसे कह दो कि भैया तुम कौन हो, बोले हम यूट्यूबर हैं, तो सामने वाला कहा है जी क्या होता है मेरे भाई। तो आज की ये वीडियो पूरी डीप एनालिसिस होने वाली है, क्या क्या हमें फायदे हुए और किस तरीके से आप फायदा उठा सकते हैं इन सब चीजों का। चलिए 1 to 1 शुरू करते हैं। बहुत काम की वीडियो है, इसलिए हमने यहां पर कोई भी मतलब PPT वगैरह नहीं बनाई है, बल्कि जो हाथ से हमने थोड़ा वो लिख के रिसर्च करी थी वही आपके लिए हमने यहां पे लगा दिया। ध्यान से समझो मेरे भाई। सबसे पहले तो हम लोग सरकारी नौकरी करते क्यों हैं, बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई। जो मेरी जहां तक एनालिसिस रही, जैसे हम भी बचपन से बहुत गरीब रहे सर, ठीक है, क्योंकि मेरे पिताजी 2, 2.5, 3 साल के जब हम थे तब वो एक्सपायर हो गए। लेकिन मेरे पास क्या था, हमारे पास हमेशा एक विजन था यार, हमें भी कुछ करना है, क्योंकि बचपन से काफी भुगतते रहे, पढ़ाई को लेकर बहुत सारी समस्याएं हुई, तो हमें लगा नहीं यार हमें भी पढ़ाना ही है। तो हमें इतना कुछ मेरी समझ में नहीं आया कि हम क्या करें, क्योंकि जब कभी कभी हम बहुत आप हैं कोई भी है, जब कभी कभी हम लोग फाइनेंशियली बहुत परेशान होते हैं तो हमें ऐसे टाइम पे पैसे चाहिए होते हैं, चाहे वो कहीं 2-4 हज़ार की नौकरी करके मिलने लगे, हम पढ़ाने लगे तो हमें पढ़ा के मिलने लगे, तो फिर क्या होता है, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। कई बार हम पहले कहा करते थे कि एक बार अगर गांधी जी दिख गए तो उसके बाद फिर पढ़ाई करने का मन करता नहीं है मेरा भाई, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा कमजोर हो और आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई हो सकती है, तो लोगों का सपना होता है कि भैया एक सरकारी नौकरी ले लें ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। यानी अगर आप ये कहोगे कि स्टेबिलिटी किस में ज्यादा है, तो भैया स्टेबिलिटी बिना कुछ सोचे समझे सरकारी नौकरी में ज्यादा है। लेकिन उससे पहले कंपटीशन वहां भी है, यहां भी है, एक एक करके समझाएंगे आपको, ध्यान से सुनना। स्टेबिलिटी कैसे ज्यादा है, देखो मेरे भाई, जो बहुत गरीब लोग होते हैं, जैसे हमारे तो पिताजी हैं ही नहीं, लेकिन जिन लोगों के पिताजी हैं भी और वो 5,000, 6,000, 7,000, 10,000 कमा रहे हैं, अब ध्यान से समझना, 10,000 ही वो कमा रहे हैं, और अगर उनके लड़के की नौकरी लग जाती है 50,000 की, तो उनके लिए तो वो उनकी सैलरी से 5 गुना ज्यादा कमाए लगा ना लड़का, तो उनके लिए तो वो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, अरे सरकारी नौकरी, भैया सरकारी नौकरी। तो हम लोगों का जो चारों तरफ का समाज है, वो कौन सा समाज है, वो वही समाज है जो मेरे भाई मिडिल क्लास में भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में आता है। उसकी पूरी फैमिली इनकम पता 20,000 रुपये महीने है या 10,000 रुपये महीने है, तो जब वो 10,000 ही आ रहा है, तो उनके लिए तो अगर 50,000 रुपये एक फैमिली के एक मेंबर को मिलने लगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो इस लेवल पे मेरे भाई ठीक है, अगर आपको लगता है कि घर की हालत बस से बदतर है, चारों तरफ से चीजें झेलनी पड़ रही हैं, तो हम तो कई बार कहते हैं ग्रेजुएशन के खत्म होने तक भले ही चपरासी की मिल जाए, अगा के मेहनत करो और एक नौकरी ले लो मेरे भाई, फालतू के इधर उधर के चक्करों में ना पड़ो। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, जैसे यहां पर हमने सबसे पहले लिखा हुआ है यूट्यूबर। जब हम यूट्यूब पे आए तब हम आपको बताते क्यों आए। ज्यादातर लोग जो यूट्यूब पे आए वो क्यों आए हम आपको बताया जा रहा है। जब मतलब हमें लगभग पढ़ाते हुए इस बार 12 साल हो गए, ठीक, उसमें से जो अगर हम 3 साल हटा दें, जो कोरोना से पहले वाला टाइम था, 2020 से पहले वाला, मस्त जिंदगी चल रही थी, हमें फोन में स्टेटस देखना नहीं आता था, लगाना नहीं आता था भाई, ये वाला मामला था। व्हाट्सएप वगैरह हमारे, हम लोग उस जमाने के लोग हैं, रेडियो पे शक्तिमान सुन के बड़े हुए, तो हमारे टाइप लोगों को कोई इंटरेस्ट नहीं था किसी भी तरीके का, ठीक। हमारे एक स्टूडेंट ने हमसे कहा कि सर आप यूट्यूब पर चैनल बना लीजिए, हमने अरे बना दो, उसने बना दिया। बनाने के बाद हम कभी कभी जो कोचिंग में नहीं प्रोग्राम वगैरह होते थे, वो भी इंटरनेट इतना ज्यादा था नहीं, और था भी तो इतना इंटरेस्ट नहीं था ना सर, तो हम वो कभी कभी डाल देते थे। फिर वो कहता था सर आपने वो वीडियो डाली थी उस पर 1,000 व्यू हो गए, वो फोटो वाली डाली थी ये वो, तो कुल मिला के वो ऐसे ही चैनल पड़ा हुआ था सर, ठीक है। फिर क्या हुआ, जब कोरोना आया तो कोरोना में हम यूट्यूब पे आ गए। यूट्यूब पे क्यों आए, क्योंकि 10 महीने तक हमने खुद अपने सामने शहर के अंदर बहुत बड़े बड़े टीचर्स को, सर नहीं कहते, सब्जी बेचने की नौबत आ गई, डेली रीले देख रहे हैं कि वो टीचर सब्जी बेच रहे थे, वो ये कर रहा है वो कर रहा है। जब हद से हालात बदतर हो गए तो सोचा क्या करें भैया, ठीक, अब शादी आदि तो हुई नहीं, तो इतना कोई बहुत बड़ा हमारा जो है खर्चा नहीं था, लेकिन क्योंकि हम पुड़िया उड़िया तो बहुत दूर की बात हो गई, लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो बाहर का इंतजाम भी हम कम ही खाते हैं, तो हम तो कई बार कहते हैं हमें लिए चलो, ज्यादा काम में आएंगे, खाते पीते ज्यादा है नहीं, काम भी करके देंगे। तो अब क्या हुआ, ऐसे टाइम पे हमने कहा चलो यार एक फोन है, मेरे पास फोन था Realme 6 था शायद, ठीक है, याद नहीं आ रहा हमें, तो वो फोन में हमने ऐसे करके सामने रख लिया और शुरू हो गए भाई। अब उस टाइम पे आप एक बात ये समझ लो कि मेरे पास पहले से एक बैकअप था।
आज के लोग क्या कर रहे हैं, बोले सबको यूट्यूबर बनना है, बस पढ़ाई लिखाई छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई कर नहीं रहे, कोई साथ में बैकअप है नहीं और कुछ नहीं, और सिर्फ यूट्यूब के पीछे भागे पड़े हैं। और उसमें भी एक बहुत बड़ी गलती कर, कहीं से पिक्चरें काट के डाले पड़े हैं, किसी की क्लिप लगा के कुछ डाले पड़े हैं। और मेरे भाई एक चीज हम आपको बहुत क्लियर तरीके से बता दे रहे हैं, जैसे ये चैनल है, इस चैनल पर 3 लाख सब्सक्राइबर होने वाले हैं। इस सब्सक्राइबर बेस पर अगर आप लोग सोच रहे हो कि बहुत पैसा बनेगा, तो बहुत पैसा बनता है, ठीक है, लेकिन यूट्यूबर का मतलब सिर्फ यूट्यूबर नहीं है। आप समझ लो एक तरीके से ये बिजनेस है। कैसे बिजनेस हम आपको समझाते हैं। जैसे यूट्यूब पे जो एडसेंस है उसका पैसा आता है, प्लस लगभग अभी हम लोगों के 6 चैनल मोनेटाइज हो गए और लगभग 12-13 चैनल हैं। हालांकि कईयों पे वीडियो नहीं पड़ती है, लेकिन वो मोनेटाइज और पुरानी वीडियोस उस पर चलती रहती हैं। तो मरी से मरी हालत में अगर $100 भी बन गए मेरे भाई, फालतू वाले जो चैनल है उन्हें मिला के, तब भी 8-10 हज़ार रुपए होगा। अब आप यहां पे एक चीज समझो, ये क्या है, एक ब्रांड वैल्यू वाला मामला है कि BDKD इनको एक ब्रांड बनाने की कोशिश है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, अपनी एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन पे महीने में इतने कोर्स बिक जाते हैं जितना एक सरकारी नौकरी वाला पूरे महीने में अर्न करेगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी हाँ, और ये तो मेरे लेवल की बात है, अभी हम लोग बहुत छोटे लेवल पे हैं भाई। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख तक के कोर्स बेच रहे हैं। लेकिन फिर बात वही है कि हम कैसे आए यूट्यूब पे। हमने आपको इसलिए पहले ही बताया, देखो सबसे पहले कुछ भी, ये वीडियो आप देख रहे हो, हम भी शुरू करेंगे। सबसे पहले किसी भी चीज को करने से पहले शुरू करना जरूरी है। अगर आप शुरू ही नहीं कर पा रहे हो, और सिर्फ यूट्यूब शुरू करना जरूरी नहीं है मेरे भाई, किसी भी चीज को अगर शुरू कर रहे हो तो 2 चीजें देखो। सबसे पहले टाइम और बजट। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ भी स्किल है, जैसे हमने यहां पर लिख रखा है, ध्यान से देखना, इस पूरी वीडियो को अगर देख रहे हो तो बहुत कुछ आप कंक्लूजन पे पहुंचोगे। सुनो, सबसे पहले अगर आपके पास क्रिएटिविटी है, आप सर जी ये क्रिएटिविटी क्या होती है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। क्रिएटिविटी क्या, जैसे मेरे पास, हमें पढ़ाते हुए 10 साल हो गए थे, तो ये मेरी एक क्रिएटिविटी है कि हम यहां पर आके पढ़ा सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, बातचीत कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं, अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं, और नहीं है तो धीरे धीरे करके हो जाती है सर, ठीक है। तो हम आपसे 1 to 1 इंटरेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है, जो हम कुछ क्रिएट कर रहे हैं। क्रिएट करने का मतलब आप ड्राइंग अच्छी बना लेते हो, बनाओ, डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लग रहा है कि जो है आप गाना अच्छा गा लेते हो, क्रिएट करो, डालो मेरे भाई। आपको लगता है आप किसी को सिखा सकते हो, खाना बनाना सिखा सकते हो, पढ़ा सकते हो, 10-12 के बच्चों को पढ़ा सकते हो, पढ़ाओ, डालो, कोई दिक्कत नहीं। यानी अगर आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एक तरीके से कहते हैं लुल लाओ, तो मेरे भैया फिर एक ही काम है, कहते नहीं रोबोट टाइप के लोग होते, सिर्फ पढ़ सकते हैं, तो पढ़े रहो, अंदाज बोले पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी नहीं सकते हैं, तो पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो पढ़े रहो, कहते नहीं रोबोट रट्टू तोता बन जाओ, जाके पेपर निकाल लो और उसके बाद भैया एक नौकरी ले लो, फायदे में रहो। लेकिन अगर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करने का मतलब आपको नहीं लगना चाहिए, ऐसे तो हर आदमी सिंगर होता, बाथरूम में जाके जो है समा कल हो न हो, शाहरुख खान बन रहा है, पता चला अगर वो तुम्हें प्यार से देखती है, पता नहीं कुछ ऐसे करके डायलॉग था, तो वो तुम्हें मुड़ के देखेगी, पलट पलट पलट। ये नहीं करना भाई। सुनो, शाहरुख खान नहीं बनना है, सत्यम वाजपेयी बनना है, एक बात याद रखना सर, ठीक है। तो अगर कुछ भी क्रिएट कर सकते हो तो आ जाओ यहाँ पे, क्योंकि आपके पास एक, पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास क्रिएटिविटी थी, प्लेटफॉर्म नहीं था। अब आपके पास प्लेटफॉर्म है, आके क्रिएटिविटी दिखाओ। कुछ लोग कहेंगे सर जी हम तो 100 से ऊपर वीडियोस डाल चुके, मेरा कुछ नहीं हो रहा। अरे हो रहा है भाई, धीरे धीरे करके इंप्रूवमेंट है। हम तो बल्कि ये राय देंगे, अगर आपके पास थोड़े से रिसोर्सेज हैं तो डेली के 1-2 घंटे निकाल लो। हम स्टार्टिंग में भी यही करते थे, आज भी यही कर रहे हैं। अब हम 1-2 घंटे नहीं निकालते, अब हम YouTube पर लगभग 6 से 7 घंटे देते हैं, क्योंकि कोर्सेज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, यहाँ पे सारी चीजें हैं, चैलेंजेस चल रहे हैं इतने सारे, तो यहाँ पर अब हम 6-7 घंटे देते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आप 2 घंटे भी निकालोगे तो चलेगा भाई, बाकी साथ में पढ़ाई करते रहो, काम करते रहो। सुनो, इनकम पोटेंशियल हम आपको बता चुके हैं। YouTube पे आने के बाद इनकम की कमी नहीं है भाई। अभी हमारी एक ब्रांड कह लो उसे सर, ठीक है, बल्कि एक मॉडल है प्रकाशन सर, ठीक है, अच्छा प्रकाशन है, नाम नहीं लेंगे हम उसका, ठीक है। तो हमारी उससे बातचीत हुई है, हम बिल्कुल खुल के बताए दे रहे हैं। हमने कहा भैया ऐसा उन्होंने कहा एक वीडियो बना दीजिए। हम एक वीडियो नहीं बनाएंगे भाई, सीधी सी बात है। क्यों? हम स्पॉन्सर नहीं करते हैं, हम ऐसे ही नहीं फ्री एडवाइस दे देते बच्चों को, भैया ये करके देख लो, वरना हम शॉर्ट ऐसे ही बना देंगे। हमने कहा आपका मॉडल अच्छा है तो हम 12 वीडियोज बनाएंगे आपके साथ। बोले सर कितने रुपए लेंगे आप? ध्यान से सुनना मेरे भाई, हम क्या कहने वाले हैं। हमने कहा देखो भाई, हम 12 वीडियो जब इकट्ठी बनाएंगे तो मेरे भाई हम 72,000 रुपए लेंगे, यानी 6,000 रुपए पर वीडियो के लेंगे। अब वो भी हमें पहले 12 वीडियो, मतलब वो भी हमें 72,000 पूरे पहले चाहिए। उसके बाद में हमारे पास अनुभव है 12 सालों का कि किस किस तरीके से चीजें होंगी। बोले सर हम 3 वीडियो बनवाए, हमने 3 नहीं बनाएंगे, सोच लेना आराम से बैठ के। बोले हम उससे फिर आपकी वीडियो अपने चैनल पर हमने डालो, कहीं डालो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम 72,000 रुपये चाहिए हमें पहले।
और हम आपको 12 वीडियोस बना के दे देंगे। इतना अनुभव मेरे पास है कि कब आपका मॉडल बिकेगा, कब एग्जाम होंगे, कब बोर्ड एग्जाम होंगे, क्या होंगे, सारी चीजें। बोले ठीक है सर, देखते हैं, बताते हैं। तो हम टाई अप करते नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे भाई। अमित बढ़ाना जी का एक वीडियो आया था, अभी इंटरव्यू हम सुन रहे थे बैठे हुए, उन्होंने कहा कोई बेटिंग ऐप होगी, उसका अगर आप टाई अप कर लेते हैं हमसे लगभग 6-7 वीडियोस का, तो हम आपको दुबई में एक घर खरीद के दे देंगे। ये है ब्रांडिंग की पावर मेरे भाई। अगर आप फेस वैल्यू बना लेते हो, लोग आपको जानने लगते हैं मेरे भाई, तो इतने फायदे हैं। स्पॉन्सर है, ब्रांड डील्स है, एफिलिएट है। एफिलिएट मतलब कि भैया ये माइक से आवाज अच्छी आ रही, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके खरीद लेना। लाखों रुपए लोग छाप रहे हैं, लेकिन एक बार ब्रांड वैल्यू बनना बहुत जरूरी है। एक बार भरोसा, अच्छा कंटेंट लेके आना जरूरी है। तो उसके लिए क्या है, लगातार लगे रहना पड़ेगा, ठीक है भाई। उसके बाद ग्लोबल ऑडियंस है, आपको सब जानते हैं भाई, कई कई जगह भी हम चले जाते हैं, लेकिन यही हमने कहा ब्रांड वैल्यू पर्सनल बहुत जरूरी है। जब आप कहीं भी जाते हो तो पता क्या होता है, जैसे अभी हम एक मेडिकल स्टोर पर गए, हमने पहले बताया था, तो उसने बच्चे ने कितने कायदे से बोले अरे हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी हस्ती आई है, गेट खोला, बोले सर आइए अंदर बैठ जाइए आगे। तो हमने कहा नहीं नहीं हम बाहर ही ठीक है। तो वो मेरी वैल्यू थोड़ी हो रही है, फेस वैल्यू बन रही है मेरे भाई। लोग जान रहे हैं, कहीं भी जाते हैं लोग मिल जाते हैं। छोटी वाली बहन है, उसे पेपर दिलाने बरेली में एक लड़का आया, पैर छुए, बोले सर जी नमस्ते। हमने क्या हुआ भाई, कौन? तो बोले हमें आपका BSc का एक वीडियो देख के गए थे, मेरा पेपर अच्छा हुआ था। तो धीरे करके लोग जानते हैं, ग्लोबली लोग आपको जानते हैं मेरे भाई, ठीक। और अगर आप नौकरी कर रहे हो, जो इसके फायदे हैं वो उसके नुकसान है, वो भी लगाया हुआ है यहाँ पे देखो अभी कि भैया सरकारी नौकरी करने के क्या फायदे, लेकिन उसे भी लगाया, टेंशन ना लेना भाई, ठीक। फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या, जैसे हम तो साथ में कर रहे हैं, लेकिन जो लोग फुल टाइम यूट्यूबर हो चुके हैं, जैसे हमने BSc यहाँ पे ऑफलाइन में बंद कर दी है, नहीं पढ़ा रहे हैं, ठीक है। हम हमारी प्लानिंग है 1-2 साल के अंदर 9th हाई स्कूल भी हम बंद करने वाले हैं। हम सिर्फ 11th-12th पढ़ाएंगे। 2 घंटे आए भैया, पढ़ाया। पढ़ाने का मतलब क्या, 50-50 बच्चे भी बैठे हुए हैं, 100 बच्चे, 800 रुपए फीस है, 70-80 हज़ार रुपए वहां से आ गया, ठीक। प्लस जो मेरी खुशी मिलती है, जो मैं पढ़ाने पे आदत है, थोड़ी सी फिजिकल एक्टिविटी हो रही है, 2 घंटे पढ़ा लिया, बाकी अपना काम करना है मेहनत से, उससे मेरे घर का खर्चा चल रहा, बाकी सारी चीजें चल रही है, बस सीधी सी बात है। तो अब हम क्या टाइम बचा सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी। रात की, जैसे ये वीडियो जो हम शूट कर रहे हैं तो लगभग रात का 1 बजा हुआ है, तो 1 बजे वीडियो शूट हो रही है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पड़ेगी कब पता नहीं। तो ओवरऑल बात ये फ्लेक्सिबिलिटी, आप कभी भी, जैसे अगर हमें जाना है कहीं, 4 वीडियो शूट करके लगा दी प्रीमियर, चले गए कहीं भी, क्या दिक्कत है, ऑडियंस को पता ही नहीं सर जी कहाँ है, और ऑडियंस को मतलब ही नहीं है, उसे सिर्फ आपका कंटेंट चाहिए, बात करें तो फ्लेक्सिबिलिटी है, आप काम कर सकते हो। उसके बाद क्या है, स्किल डेवलपमेंट। हमने पहले कहा अगर आपके पास कुछ भी स्किल है, नहीं भी है, तो आप धीरे धीरे करके स्किल डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। बोल रहे हो और अच्छा बोलने लगोगे, रिसर्च कम है और बढ़ जाएगी, नॉलेज कम है और बढ़ने लगेगी। जैसे यहीं पे देखिए, ये भगवत गीता रखी हुई है, उपनिषद रखे हुए हैं, ये क्यों है, बीच में पढ़ते रहते हैं, कुछ अच्छा निकल आता है, शॉर्ट बना देते हैं इस वजह से। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी। नेटवर्किंग बढ़ती है मेरे भाई। नेटवर्किंग का मतलब, जैसे अभी हमने नाम लिया अमित बढ़ाना जी, कल हमने क्या किया था, उनका एक नया एपिसोड आया है और उस बहुत अच्छा एपिसोड है, हम लगभग सारी वीडियोस उनकी देखते हैं। तो हमने एक मैसेज किया इंस्टाग्राम पे कि आपकी वीडियोस की क्वालिटीज बढ़ती जा रही है, बहुत बढ़िया भाई, लव यू भाई। उधर से भी उन्होंने मैसेज किया भाई, और इस तरीके से जो 2-4 इमोजी भेजे, तो अच्छा लगा। एक नेटवर्किंग है। अमित बढ़ाना सर कहाँ बैठे होंगे, हम यहाँ शाहजहांपुर में बैठे हुए हैं, ठीक है। महात्मा जी टेक्निकल सर हैं, ठीक है, अब तो उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लिया हमें, तो हम प्रिविलेज है इसके लिए। लेकिन ओवरऑल बात क्या है, नेटवर्किंग बनती है, एक दूसरे से संपर्क बनता है, जानते हैं, कंटेंट में दम है। हम हमेशा कहते हैं महात्मा जी टेक्निकल, जब हम, अब ये लोग बहुत पहले से हैं भाई, जब हम YouTube पे आए तो हमें कुछ मालूम ही नहीं था, तो हम इन लोगों की वीडियो देख देख के तो सर आगे बढ़े। महात्मा जी टेक्निकल हो गए, ठीक है, मनोज भाई हो गए, मनोज दे सर हो गए, ठीक है, टेक्निकल योगी हो गए, इन लोगों की सबकी वीडियो कहीं ना कहीं देखी। अब हम उतनी वीडियो नहीं देख पाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग लेवल पे तो ये तक नहीं पता था थंबनेल कैसे बनाए। अब देख रहे हैं बैठे हुए भैया थंबनेल कैसे बनाए। तो ये सारी चीजें होती हैं, नेटवर्किंग बनती है, लोगों को आप जानते हैं। अब हमारे टाइप आदमी, जिससे स्टेटस नहीं लगाना था, आज की डेट में लगभग सब कुछ खुद ही करते हैं हम। तो ये सारी चीजें, बल्कि लोग हमसे पूछते हैं सर एडसेंस कैसे बनाएं, क्या करें, सारी चीजें कैसे करें। तो ये आपको समझना पड़ेगा भाई। एक नेटवर्किंग प्लस स्किल डेवलपमेंट आपकी होती है। पर्सनल ब्रांडिंग, पर्सनल ब्रांड बनता है, आपको ये बात याद रखना। शहर के अंदर इसमें बहुत सारे टीचर हैं, सब बच्चे होंगे अपने अपने लेवल पे, सब अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी नाम लिया जाता है ना स्कूलों में, कॉलेजों में, तो बहुत कम टीचर हैं जिनकी पर्सनल ब्रांडिंग है। क्यों? क्योंकि अब जैसे बहुत सारे टीचर तो क्लास में कहते हैं अरे वीडियो बनाना बहुत आसान, हम भी बना लेंगे। वो कह इसलिए रहे होते हैं क्योंकि वो चिढ़ रहे हैं, वो बराबरी नहीं कर सकते आपकी। इसलिए भैया जब चिढ़ेंगे आपसे, एक बात याद रखना, कोई आदमी तभी आपकी बुराई करेगा जब वो आपसे चिढ़ रहा है, जब वो आपकी बराबरी नहीं कर सकता। तो इस वजह से पहले तो बुराई करना छोड़ो, और दूसरी बात है कंटेंट पे काम करो। देखना लोग बुराई करने वाले पैदा हो जाएंगे, लेकिन वो इतने कम होंगे, उनसे भिड़ने वाले बहुत ज्यादा होंगे। कई बार हम देखते हैं लोग कमेंट में आपस में लड़ रहे होते हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपकी पर्सनल ब्रांड वैल्यू बनेगी और फिर लोग आपके ऊपर ट्रस्ट दिखाना शुरू करेंगे, लोगों तक आपकी बात पहुंचेगी मेरे भाई। और एजुकेशनल वैल्यू, आप क्या कहते हैं, लोग कहते हैं हम समाज की सेवा करना चाहते हैं। भाई ओवरऑल पैसा सबको कमाना है, ठीक है। लोग कहते हैं हम IAS की तैयारी करके समाज को, अरे भाई
कहते नहीं सामान बंधा रखा रहता है, ज्यादा होशियार कोई बनने की कोशिश करता है, यही हमने आगे लगा रखा है। यहाँ पे दिखाएंगे अभी हम आपको क्या कमियां हैं। देखो लिमिटेड ग्रोथ है सरकारी नौकरी में, कोई ग्रोथ नहीं मेरे भाई, सुबह 10 बजे गए 5 कोई स्किल डेवलप नहीं हो रही और पेट निकल आता है, ठीक थोड़ी देर बाद पता चलता है डायबिटीज हो गई है, वो हार्ट में दिक्कत हो गई। देखो घूसखोरी अगर आदमी नहीं कर रहा है तो हालत ये है वो मिडिल क्लास में भी नहीं है, लोअर मिडिल क्लास में आता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इतनी इनकम ही नहीं जनरेट होती है, क्या करोगे, कहां से लाओगे? तो ग्रोथ बहुत लिमिटेड है, चाहे वो स्किल के एरिया में हो, चाहे वो पैसे के क्षेत्र में हो, कहीं भी हो मेरे भाई। तो नौकरी में ग्रोथ जो है वो बहुत लिमिटेड है, स्लो रिक्रूटमेंट है। मतलब स्लो का मतलब अब जैसे हमारी बड़ी कह रहा हमसे जो छोटी वाली बहन है वो टॉपर थी अपने कॉलेज की, उसकी वैकेंसी वगैरह मतलब सब क्लियर हो गया, जाके हाई कोर्ट में फंस गई, आज भी फंसी हुई है वो वैकेंसी, रिजल्ट ही नहीं आया उसका। तो ये क्या है, बहुत ही हल्की तरीके से प्रक्रिया चल रही है, घसीट रहे हैं, पड़े हुए हैं, तब तक आदमी पता नहीं कहां निकल गया था। ठीक है, वर्कलोड और स्ट्रेस बहुत ज्यादा। कई बैंक वाले देखना, लोग सपना देखते हैं कि हम बैंक में पीओ बनेंगे, क्लर्क बने, रात में 9 बजे बैंक खुद ही बंद करवा के आ रहा है। ये है रियलिटी है मेरे भाई। अगर आप रिलेट कर पा रहे हो तो बताना। ट्रांसफर जरा सा ड्रामा हुआ, ले भैया ट्रांसफर हो गया, यहां से वहां जा रहे हो, वो फैक्ट्री वहां चली गई, ये हो गया वो हो गया, ट्रांसफर हो गया। मतलब पॉलिटिकल इंटरफियरेंस बहुत होता है। अगर आप बड़े लेवल पे हैं थोड़ा सा सर, ठीक है, तो पता क्या होगा वहां पे, कुछ भी नहीं। जैसे हम अभी गए थे, हम नाम तो नहीं लेंगे, हम एक नगर आयुक्त सर थे, ठीक है, हम लोग उनसे एक परमिशन की बात थी, ठीक है, तो हम क्या था, हम तो ऐसे खड़े हुए थे बाहर देख रहे थे, ठीक है, पावर है आपकी, वैल्यू है। हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्टेबिलिटी है, गुड रेपुटेशन है, लेकिन पता क्या हुआ वहां, हाँ सर 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 सर, हेलो भी नहीं बोला वो बंदा, बस बस सर 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 बस बस यही करते रहे वो। और इस तरीके से जो है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतना होता है मेरे भाई कि पॉलिटिकली आदमी आपको दुखी करे रहेगा, आपका नहीं बंधा रखा रहेगा सामान, जब आप उठाओ और जाओ भैया। और फिर उस लेवल पे अगर आप मेहनत कर रहे हो, उस लेवल पे अगर आपको लगे भी, कौन जानता है यार, अगर आप कायदे से 10 लोगों को बुला जाओगे 10 लोग नहीं इकट्ठे कर पाओगे, वो वाला मामला जाता ना। लैक ऑफ इनोवेशन, कोई इनोवेटिव नहीं, कुछ नहीं, वही जिंदगी चल रही है, वही वाइट के गेम खेलना है, वही मामला। तो इस तरह की चीज़। और कॉम्पिटेटिव जो एग्जाम्स हैं वो बहुत हार्ड है मेरा भाई, ठीक है, कॉम्पिटिशन अंधाधुंध है, अंधाधुंध लोग भाग रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन 2 चीज़ें यहाँ पर हैं, आपको स्टेबिलिटी मिल जाएगी, गुड रेपुटेशन मिल जाएगी। स्टेबिलिटी है कि चलो ठीक है भाई, एक थार मिल जाएगी दहेज में, खुल के कह दे रहा सर, ठीक है, कि चलो हाँ ठीक है, कि जिससे बारात करनी होगी उससे बारात हो जाए, बे भैया लड़का सरकारी नौकरी वाला है, वो रीले चलती नहीं है, बिल्कुल वैसा ही होगा, ठीक है। और रेपुटेशन, वो भी क्या रेपुटेशन भाई, उस कहते नहीं अंधों में काना राजा। उस समाज में अगर आप रेपुटेशन बना के खुश भी हो तो खुश रहो, और अगर आपको बड़ा सोचना तो सिर्फ यूट्यूब ही नहीं, आपको कुछ भी। हमेशा एक चीज याद रखना, पुराने जमाने में लोग जो थे वो कहते थे ऐसा है, लोग पकड़ के नौकरी देते, चलो हमारे यहाँ आ जाना, 2 घंटे बैठना, हम तुम्हें पैसा दे देंगे। तो हमेशा बिजनेस हमेशा आगे रहेगा। और यूट्यूब पे हो तो सिर्फ यूट्यूबर बन के मत रहो, उसे एज ए बिजनेसमैन समझो, तब चीजें अच्छे तरीके से कर पाओगे सर, ठीक है। बाकी यहाँ पे भैया यूट्यूब पे इनस्टेबिलिटी तो है। स्टेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि भैया हर 1 तारीख को पैसा आएगा। यहाँ पे भी अच्छा, हर 21 तारीख को जो है मेल आ जाता है और 23, 24, 25 तारीख तक पैसा आ जाता है। लेकिन इनस्टेबिलिटी कैसे है भैया, चैनल डिलीट हो गया, स्ट्राइक आ गई, ठीक है, यूट्यूब बैन हो गया, मतलब ऐसा कुछ हो गया, अभी नहीं हो रहा ना होगा, लेकिन कहीं हो सकता है सर, ठीक है। कॉम्पिटिशन यहाँ पे भी आगा के ऐसे करके नहीं, अद्दा फेंको जिसके ऊपर गिरेगा वो यूट्यूबर है। तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, क्रिटिसिज्म बहुत ज्यादा है मेरे भाई। आप जरा सा वायरल होने लगोगे, लोग आपकी धज्जियां उड़ा कर रख देंगे, उल्टी सीधी वीडियो बनाएंगे, गाली गलौज, आपकी फैमिली वगैरह अगर आपने दिखा रखी तो फैमिली तक को धो कर रख देंगे। आप कभी सौरभ जोशी रोस्ट डाल के देखना, लोगों ने ऐसी गंदी गंदी वीडियो बना रखी होंगी, लेकिन क्रिटिसिज्म आपको झेलना पड़ेगा जब बड़ा है भैया, रिस्क है तभी इसका, सीधी सी बात है। कॉपीराइट वगैरह की समस्याएं बहुत आती हैं, हेल्थ और टाइम का जो है वो इश्यूज भी रहेगा। क्यों? क्योंकि जैसे हम आपको बता रहे 6-7 घंटे में यहाँ यूट्यूब पे देने पड़ते हैं, साथ में हमारी एक ऑफलाइन कोचिंग है, ठीक है, उसमें बहुत सारा टाइम हमें देना पड़ता है। पर्सनल लाइफ के लिए मेरे पास कोई टाइम नहीं रह जाता है। और हमने आपको बताया था कि अभी हमने बहुत सारे टेस्ट कराए थे, जिसमें बहुत सारी दिक्कतें निकली। तो ओवरऑल अगर हम आप बात करें, ये सब सोचने से पहले सबसे पहले ये सोचना जरूरी है कि भैया हमें कुछ स्टार्ट करना है, सिर्फ घर पे बैठे नहीं रहना है, सिर्फ घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, आप कुछ ना कुछ करना शुरू कर दो। पढ़ा रहे हो, पढ़ाना शुरू कर दो, वीडियो बना सकते हो बनाओ, नहीं बना सकते हो कोई एडिटिंग स्किल सीख लो, ठीक है। और ओवरऑल बात करें तो दोनों के अपने अपने प्लस माइनस है। हम यही कहेंगे, अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी करो और बहुत परेशान हो तो करते रहो, साथ में आगा के तैयारी करो, रिकॉर्ड तोड़ तैयारी करो, कसम खा लो हमें चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ में अगर आपको लगता है, देखो जैसे मान लो आप तैयारी कर रहे हो किसी चीज की, तो उसी चीज को पढ़ाना शुरू कर दो सर, ठीक है। एक टाइम आएगा, हो सकता है कोई फायदा ना हो, लेकिन आपका रिवीजन तो हो सकता है, सारी चीज हो सकती है। जैसे कुछ लड़कियां हैं, उन्हें लगता है कि यार हम जो है खाना बनाना भूल जाते हैं, तो कोई बात नहीं, कोई डिश बनाई उसी को उठा के डाल दिया, क्या किया आपके पास कुछ नहीं गया, कल को बैठ के देख रहे हैं। जैसे हमारा एक ब्लॉग चैनल है सत्यम सर्च लाइफ, हम उससे कभी ना तो हमने
उसका प्रचार करा, ना उस पर कभी सीरियस हुए, कुछ नहीं। कभी कभी 200-100 व्यूज पे पड़े होते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। लोग कहते सर जी आप उस पर ध्यान नहीं देते हो। अरे क्या ध्यान दे भाई, इसलिए थोड़ी बनाया है। जैसे ये पूरी कोचिंग बनी सर, ठीक है, अगर हम आज मेरा मन करे कि इसकी नींव जब खुद रही थी तो कैसा था, देख सकते हैं। कल को हमारी मम्मी नहीं होंगी, हमारे नाना नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं, तब भी हम बैठ के देख सकते हैं कि ये मेमोरीज थी, हमारी गोल्डन मेमोरीज थी, ये हमने उनके साथ में स्पेंड करी थी। तो इस तरीके की चीजें हो रही हैं और वो ठीक है, साथ में चल रहा है। लेकिन उस सब के साथ में चीजें डेवलप हुई हैं, हमें वीडियो एडिटिंग आ गई है, ठीक है, हमें वॉइस ओवर करना आ गया है, हमें वीडियो बनानी आ गई, मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी हो गई, मेरी नॉलेज इंप्रूव हो गई, बहुत सारे फायदे भी हुए हैं। तो साथ में आप 1 आध घंटा दे सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आप इतना कर ले रहे हो यूट्यूब पे, जैसे इस समय हम आपको दिल से बताते हैं, अगर हम चाहें तो सब कुछ बंद कर दें, सारा ऑफलाइन बंद कर दें, सब कुछ, तब भी इतना पैसा यूट्यूब से आ जाता है कि हम आराम से बढ़िया जिंदगी जी सकते हैं, सुकून से रह सकते हैं, दिन भर सोते रहें पड़े हुए, 12-1 बजे तक, 1 बजे उठें, आए आराम से 2-4 क्लासेस बनाएं, बढ़िया रिकॉर्ड करें, डालें, और जैसे मर्जी हो, जहां मर्जी हो, घूमें। इतना अब यूट्यूब से हो जाता है। तो अपना एक्सपीरियंस आप तक हमने पहुंचाया, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। और आपको क्या कंफ्यूजन है नीचे कमेंट करके बताइए। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।